हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज, और इन एक्सरसाइज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाए। ध्यान रखिएगा, आपकी जो एग्जाम होगी उस एग्जाम के अंदर अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने का जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस 101% आएगा। तो इसलिए आज की जो एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल्स को बहुत शानदार तरीके से देखना है और किस तरीके से इनको हम देखेंगे वो देखिएगा, गौर से सुनिएगा। जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम पे दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपने उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नोट लगा दो अपने आप ही सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस को ध्यान रखना कि सेंटेंस उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम वैसा का वैसा हो, लेकिन उसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म चेंज हो जानी चाहिए। यानी कि अफर्मेटिव है तो वो नेगेटिव में हो जाना चाहिए और नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में हो जाना चाहिए। अब गौर से देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इन सेंटेंसेज के अंदर सेंटेंस नंबर 1 से लेकर के सेंटेंस नंबर 5 तक के जो सेंटेंस हैं इन सेंटेंसेज के अंदर जो ट्रिक है वो कुछ अलग है, और सेंटेंस नंबर 7 से लेकर के लास्ट तक के जो सेंटेंस हैं इनके अंदर कुछ अलग ट्रिक है। आप दोनों ही चीजें अपनी कॉपी के अंदर नोट करिएगा। सबसे पहला जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर क्या है, गौर से देखिए, मैन इज मॉर्टल। मैन इज ए मॉर्टल। आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पे दिया गया जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को अभी नेगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे गौर से देखो। सबसे पहले तो आपने क्या लिखा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैन। अब ये देखिएगा क्या लगा हुआ है, इज लगा दो, और इज के बाद क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है। यहां तक तो शायद किसी के कोई दिक्कत नहीं होगी, मैन इज ए नोट। अब ये देखिएगा, ये जो सेंटेंस है मॉर्टल, अगर मैं इस सेंटेंस को यूं का यूं यहाँ पे इस वर्ड को यहाँ पे यूं का यूं लगा दूं तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है और ये आगे वाला जो सेंटेंस होगा इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। और हमें ऐसा नहीं करना, हमें सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रखना है, जैसा मीनिंग यहाँ पे है वैसा ही मीनिंग यहाँ पे होना चाहिए। देखिएगा, अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे मॉर्टल। तो ये जो मॉर्टल है इस मॉर्टल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्योंकि अपोजिट करोगे तभी उल्टा होगा, यानी सेंटेंस है उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा। तो यानी कि मॉर्टल है, उस मॉर्टल का अपोजिट वर्ड क्या है, और अपोजिट वर्ड मॉर्टल का क्या हो गया, इमोर्टल। क्या हो गया, इमोर्टल। तो गौर से देखिए, अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस क्या हुआ, देखो, मैन इज मॉर्टल, यानी मैन मॉर्टल है यानी कि नश्वर है। अब यहां पे देखिएगा ये सेंटेंस क्या हुआ, मैन इज नॉट इमोर्टल। मैन है यानी कि आदमी इमोर्टल नहीं है, इमोर्टल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो मॉर्टल है। क्लियर हो गई बात। तो यानी कि दोनों जो सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं तो वह गरीब नहीं है, यानी गरीब नहीं है इसका मतलब वो क्या है, अमीर है। तो ये लीजिए सेंटेंस कैसे लिखोगे, ही इज नॉट, ठीक है, क्योंकि इज के बाद क्या लगाना आपको, नॉट। ही इज नॉट ए पुअर मैन, ए पुअर मैन, ठीक है। तो ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। इसका मतलब मुझे क्या बोलना पड़ रहा है अभी, ही इज नॉट ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी नहीं है, गरीब आदमी नहीं है इसका मतलब क्या है, वो एक अमीर आदमी है। नेक्स्ट देखिएगा, शी डिसलाइक्स मी, वह मुझे डिसलाइक करती है, वह मुझे नापसंद करती है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वह मुझे पसंद नहीं करती है, यानी पसंद नहीं करती इसका मतलब क्या है, वो मुझे नापसंद करती है। तो ये लीजिए सेंटेंस कैसे लिखोगे, शी। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने क्या देखा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म अगर होती है तो आप अपनी तरफ से क्या लगाते हो, डज, और डज के साथ क्या लगाओगे, नॉट, ठीक है। शी डज नॉट। अब ये जो वर्ड दे रखा है इस वर्ड को अपोजिट कर दो, तो डिसलाइक का क्या है, लाइक।
तो ये लीजिए लाइक मी। ठीक है, शी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है, इसका मतलब क्या है, वह मुझे क्या करती है, नापसंद करती है। नेक्स्ट देखो, शी इज ऑलवेज केयरफुल, वह हमेशा केयरफुल है, यानी कि ध्यान रखने वाला व्यक्ति, ध्यान रखने वाली है। तो यानी कि इस सेंटेंस को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा शी इज। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे जो ऑलवेज दे रखा है, इस ऑलवेज का अपोजिट क्या होगा, नेवर, बता रखा है ये पहले से, तो शी इज ए नेवर। ठीक है, अभी देखो केयरफुल, तो केयरफुल का उल्टा क्या हो जाएगा, केयरलेस। केयरलेस मतलब क्या है, सी इज नेवर केयरलेस, वह कभी भी केयरलेस नहीं है, यानी कि लापरवाह नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा केयरफुल रहती है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज हार्मफुल, तो देखिएगा सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, इट इज, साथ में क्या लगाना है आपको, नॉट। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाले में नॉट क्यों नहीं लगाया, ये देखो नेवर जो होता है वो नेवर ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। तो इट इज ए नॉट। अब देखो ये जो वर्ड दे रखा है हार्मफुल, इस हार्मफुल का अपोजिट क्या हो गया, हार्मलेस, तो ये लीजिएगा हार्मलेस। ठीक है, इट इज नॉट हार्मलेस, ये हार्मलेस नहीं है, ये हानिकारक नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ही इज हेल्दी, तो देखिए सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे, ही वॉज। ठीक है, ही वॉज नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया गया जो वर्ड है हेल्दी, इसका अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। ठीक है, ही वॉज नॉट अनहेल्दी, वह अस्वस्थ नहीं था, इसका मतलब क्या था, वो स्वस्थ था। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट से लेकर के सेंटेंस नंबर 6 तक जितने भी सेंटेंस दे रखे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज किया। आप देखिएगा ये जो सेंटेंस नंबर 7 से लेकर के आगे तक के जो सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंसेज को हमें कैसे करना है वो गौर से देखिए। ही सा द ताजमहल, ये जो सारे के सारे सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर आपको एक वर्ड अलग से काम में लेना है, और वो जो वर्ड है वो वर्ड याद रखिए, कौन सा वर्ड है, फेल टू। क्या है, फेल टू। ध्यान रखना, फेल टू लगा करके आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे वो देखो, तो देखिए ही, अब यहाँ पे सा कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड जो फॉर्म होती है तो आप क्या लगाते हो सेंटेंस में, डिड। ठीक है, सेंटेंस है, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाओगे तो क्या लगाओगे, नॉट। ही डिड नॉट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो लगाया है, इसके बाद आप एक वर्ड लगा दो, और वो वर्ड क्या होता है, फेल टू। तो देखिएगा फेले टू। ठीक है, आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि टू जो होता है उसे टू के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सा, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी, तो ये लीजिए सी। आगे क्या दे रखा है, द ताजमहल। बताइएगा सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, यानी वह ताजमहल को देखने में फेल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसने ताजमहल देखा। नेक्स्ट देखिएगा, माई सन प्लेज क्रिकेट, बहुत अच्छे से कर देंगे। सेंटेंस देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है, माई सन। अब देखो प्लेज कैसी फॉर्म दे रखी है, फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म अगर दे रखी है तो आप क्या लगाओगे, डज नॉट। डज नॉट। आगे क्या लगाना है आपको, फेल टू, तो ये लो फेल टू, और टू के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्ले क्रिकेट। ये लीजिए, माई सन डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, मेरा पुत्र क्रिकेट खेलने में फेल नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, वो क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस क्या है, ही विल हेल्प द हेल्पलेस। सेंटेंस देखिए कैसे बनाओगे, ही विल नॉट, आगे क्या लगाना है आपको, फेल टू, तो ये लो
फेल टू। और टू के बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी है ऑलरेडी, तो ये लीजिए हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पीक्स द ट्रूथ। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करोगे, यहां पे देखिए सेंटेंस क्या बोला, स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बोलिए, सत्य बोलिए। तो यानी मुझे क्या कहना चाहिए कि सच्चाई बोलने में फैले मत हो, है ना। तो ये लीजिए सेंटेंस को किस तरीके से करोगे, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई बोलने में फैले मत हो, इसका मतलब क्या है, सच्चाई बोलो। नेक्स्ट देखिए व्हेन यू आर लेट, जब आप लेट होगे, योर फादर बीट्स यू, तो तुम्हारे पापा तुम्हें पीटेंगे। तो देखो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम किस तरीके से करेंगे, तो गौर से देखिएगा, योर फादर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर देखिए योर फादर के बाद आने वाली वर्ब कैसी है, बीट्स, फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म है तो आप क्या लगाओगे अपनी तरफ से, डज नॉट। क्या लगाओगे, डज नॉट। और नॉट के बाद क्या लगाना है अपनी तरफ से, फेल टू, तो ये लगाया फेल टू। और टू के बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बीट यू। अब जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको कर दो, व्हेन यू आर लेट। ठीक है, योर फादर डज नॉट फेल टू बीट यू, तुम्हारे पापा तुम्हारी पिटाई करने में फेल नहीं होंगे, कब, व्हेन यू आर लेट, जब तुम लेटे होंगे। ठीक है, तो बताइएगा ये अफर्मेटिव से नेगेटिव के अंदर जो सेंटेंस आज की क्लास में मैंने आपको बताए अच्छे तरीके से आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, बहुत शानदार एग्जांपल्स हैं, कई सारी क्लासेज हम इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की एक्सरसाइज के लिए करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आपको कितना आता है कितना नहीं वो अलग चीज है, और एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए अपनी एग्जाम के पर्पज से, जो एक्सरसाइज है वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बोलिएगा आज की जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।